यूएसए पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए कौन कौन से वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं आइदर दे आर स्टूडेंट्स और बिजनेस पर्सन और टूरिस्ट जी, वो यूएसए जाना चाहते हैं। तो एक आम खाम ख्याल है कि वो कहते हैं जी कि यूएसए वीज़ा नहीं देता। यूएसए के जो इमिग्रेशन लॉज हैं या उनके स्टडी के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये तो नामुमकिन समझा जाता है ना। अक्सर आम तासुर यही है कि जी आप यूएसए तो जा ही नहीं सकते ना, आम बंदा यूएसए नहीं जा सकता। ये एक गलत परसेप्शन है। ये गलत है, ये सच है, ये आप ही बता सकते हैं। बिल्कुल गलत परसेप्शन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सही। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उस मुल्क में कौंसल खाना खोलते हैं। जी, तो कौंसल खाना क्यों खोला जाता है? टू फैसिलिटेट द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो जब कौंसल खाना खुला है, उनका स्टाफ है, उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। वो हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं उस मुल्क के शहरियों को। उनका लेकिन उसमें पॉलिसीज़ भी तो मैटर करती है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि पॉलिसीज़ जो होती है हमने उनको फॉलो करना है। हम बीइंग कंसल्टेंट, हमारा ये काम है कि हम आवाम को, हम शहरियों को, स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को, बिजनेस पर्सनस को कम्युनिकेट करें, उनको नॉलेज गाइड करें, उनको प्रॉपर हम गाइडेंस दें कि किस तरह से वो अपनी जो प्रोफाइल के अंदर सुकम हैं उनको वो कवर करके तो वो उन चीज़ों को एलिजिबल हो सकते हैं और सक्सेसफुली वो मूव हो सकते हैं। आइदर दे आर स्टूडेंट्स, बिजनेस पर्सनस और टूरिस्ट। जी। तो पहले तो परसेप्शन ये गलत है कि यूएसए वीज़ा नहीं देता, कनाडा वीज़ा नहीं देता, यूरोप वीज़ा नहीं देता। तो एम्बेसीज बनी ही वीज़ा देने के लिए है। सही है। हमारी प्रोफाइल के अंदर, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स होती हैं इस तरह की कि जो हम पूरे नहीं कर पाते, या तो हमें प्रॉपर कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता, या लैक ऑफ नॉलेज होता है, तो हम उन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली वो लॉस आता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे पैसे वेस्ट होते हैं और सबसे बढ़कर हमारे सेंटिमेंट्स जो वो हर्ट होते हैं। आपके मुताबिक आप ये कहना चाहते हैं कि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है? बिल्कुल कि अगर कोई ये समझता है कि कोई आम शख्स जो है वो अमेरिका नहीं जा सकता। ना, आम बंदा जा सकता है। और मैं आपको एक छोटा सा डाटा शेयर करता हूँ कि 2021-22 के अंदर तकरीबन 8,700 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो यूएसए गए। सही। और 22-23 के जो डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, तो 10,100 प्लस जो है, ये बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी तादाद है। वो गए, वो जब गए हैं तो वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके गए हैं। दे आर पाकिस्तानी, वो गए हैं तो अल्टीमेटली उनको एम्बेसीज ने वीज़े दिए, यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन दिए, तो वो गए हैं। तो ये परसेप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो ये खाम ख्याली है कि यूएसए वीज़ा नहीं देता, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान तरीन वीज़ा ही यूएसए। ठीक है, अब तो आप ये बताइए कि कौन कौन से वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए आसानी से फ्राहम करता है जिसके लिए लोगों को अप्लाई करना चाहिए? देखें, सबसे ज़्यादा जो आजकल जो रश है एम्बेसीज की तरफ, जो लोग जाना चाहते हैं वो टूरिस्ट हैं। सही। उसको हम कहते हैं B1 B2 वीज़ा। सही। जो टूरिस्ट प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो सर्च करने के लिए वहाँ पे जाते हैं जी, वो एक शॉर्टकट है। तो वो सबसे ज़्यादा जो है ना लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एम्बेसीज के अंदर रश बहुत हो गया। आपको अपॉइंटमेंट जल्दी इसको हम विजिट वीज़ा भी कह सकते हैं। इसको विजिट वीज़ा कहते हैं। सही। B1 और B2 विजिट प्लस बिजनेस। सही। ये दोनों इकट्ठी कैटेगरी है यूएसए की, तो इस पे लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया? इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इफ़ यू आर ए बिजनेस पर्सन, यू आर ए एम्प्लॉय और यू आर ए टूरिस्ट, व्हाटएवर, आप इस कैटेगरी को चूज़ करके 5 साल तक का वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि लोग अपने ना बैंक स्टेटमेंट्स को लेकर बड़ा कॉन्शियस होते हैं। यूएसए के लिए इतनी स्टेटमेंट्स चाहिए, कोई कंसल्टेंट आपको कुछ जो पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू है उस हवाले से कॉन्शियस होना बनता भी है मेरे ख्याल में। बेसिकली यूएसए रिक्वायर्ड नहीं करता आपसे बैंक स्टेटमेंट ही नहीं रिक्वायर्ड नहीं करता। बट इन द सेफर हैंड, बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई कि यूएसए जो है वो उनको ज़रूरत नहीं है हमारे पैसों की। सही। वो बहुत रिच कंट्री है, उनके पास फाइनेंशियल का इश्यूज़ नहीं है। लेकिन वो सिर्फ आपको ये देखते हैं कि इफ़ यू आर ए टूरिस्ट और यू आर ए बिजनेस पर्सन, तो आपके पिछले 4-6 महीने के अंदर ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं। सही।
डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप बात करें, आप जब आप उनका फॉर्म फिल करते हैं, DS 160 फॉर्म उसको कहते हैं, सही। उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है अपनी फैमिली की, बिजनेस की, आप एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, वट एवर। तो लेकिन उसके लिए एक प्रोफाइल सेटिंग तो होगी ना, मतलब जैसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर आपको प्रोफाइल सेटिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप एलिजिबल होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने USA का माइंड बनाया है। अगर आपने एज ए टूरिस्ट जाना है, आपने एज ए बिजनेस पर्सन जाना है, तो आपको वहाँ से एक इन्विटेशन रिक्वायर्ड होता है। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो यू कैन फाइंड अ कॉन्फ्रेंस। अगर आप स्टूडेंट हैं, PhD हैं, रिसर्चर हैं, तो आप रिसर्च कॉन्फ्रेंस तलाश कर सकते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। जो US एम्बेसी का जो वीज़ा ऑफिसर का पहला क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि वाई यू आर गोइंग टू US, जी, यू नीड टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है कि जैसे आपने बताया कि उनका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू आर गोइंग टू US, यू मस्ट हैव द पर्पस ऑफ ट्रैवल। ठीक है, और लेकिन जितनी मेरी समझ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी इसमें बताइएगा कि एक और सवाल वो आपसे बेसिकली जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आप वापस क्यों आएंगे। यस, पहला सवाल तो उनका ये हो गया कि आप US से क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आपने इसको जस्टिफाई करना है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप उनको अपनी प्रोफाइल जो ऑलरेडी वो अब DS 160 फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स USA डिमांड करता है। आपने उनके लिंक उनके अंदर कॉपी पेस्ट करने होते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल है। वो उसको एग्जामिन भी करते हैं कि ये सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन है यूज़ करते हैं, और यकीनी सी बात है कि हम सोशल मीडिया पे वो कंटेंट पोस्ट करते हैं जो हमारे माइंड पे चलते हैं। असल प्रोफाइल तो सोशल मीडिया ना, कि आप क्या करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को एग्जामिन करते हैं कि इसके ख्यालात कैसे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न उनको होता है कि बंदा खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट ना हो या क्रिमिनल ना हो या कोई गलत बंदा हम उनको एंटरटेन ना कर लें। तो इस मामले में वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आपको स्पेशली ये जो अब बिजनेस प्लस टूरिस्ट वीज़ा है, इसके लिए आपको बेसिकली अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखानी है। सबसे पहले तो आप अगर टूरिस्ट हैं तो आपने अपने, इसमें लोग कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे अप्लाई किया, आपको इनविटेशन लेटर आ गया। सही। उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने शो करना है कि यू आर ए बिजनेस पर्सन। और अगर आपके पास कोई इनविटेशन नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सही। बट दैट इज़ ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक। आपके पास जस्टिफिकेशन होती है जब वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है कि वाई यू आर गोइंग टू US, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी मैं ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, एग्जीबिशन हो रही है। ज़ीशान साहब, मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि जिसके अंदर हम आम कॉलर्स के क्वेश्चंस भी लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उनके मसाइल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। हम एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। मैं आज बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी फरमाइए। मेरा एक सवाल था जो लाइव बैठे हैं उनसे, ये अपना शिकागो इलिनॉय इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल लैंडलॉर्ड के एज एन इंटरनेशनल लैंडलॉर्ड आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द US सेक्शन 8 प्रोग्राम, जहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसको आप रेंट आउट करते हो। सही। जहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं। बिल्कुल सही। कंपनी डज दैट ऑल फॉर यू। आप सिर्फ वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते हो, आप जाते भी नहीं हो। इवन वहाँ पर एक कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज हैं, तो वो आपके लिए वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती हैं और वो आपका रेंट रिसीव करते हैं। दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम रिसीविंग द रेंट एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू योर अकाउंट, एवरीथिंग। So how is Chicago in terms of investment in property? जी ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी ज़ीशान साहब, ये मेरा ख्याल है ये बात कर रहे हैं इन्वेस्टर वीज़ा जी, इन्वेस्टर वीज़ा, जिसमें आप जैसे उन्होंने बताया आप जाते भी नहीं हैं, आप यहाँ से ही किसी कंपनी को हायर करते हैं, वो आपके लिए वहाँ पर प्रॉपर्टी या कोई चीज़ इन्वेस्ट करती है। उसके लिए बिल्कुल ये USA का ओपन प्लेटफॉर्म है कि आप एज ए इन्वेस्टर वहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सही। और इन्वेस्टर वीज़ा की जो एक लिमिट है, अमूमन तौर पे उनकी कोई लिमिट सेट नहीं है कि आपके पास इतनी $1,00,000 होने चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर कहलाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टर वीज़ा के आ जा सकते हैं।